और कॉल करते हैं, उनका नाम है मिस्टर विजयपाल सरवंदा से। मेरा नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे मौका मिला है आपसे 2 मिनट बात करने का। दोस्तों, मैं सादाबाद से हूं, मेरा नाम विजयपाल है और मैं पिताजी किसान थे, किसान परिवार में जन्म लिया। एक आम आदमी की जो जिंदगी होती है वो मेरी जिंदगी थी। नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई हुई, एक सरकारी नौकरी लग गई थी, मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया था। इससे पहले मैंने प्राइवेट ट्यूशन भी किए थे। अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी था, अच्छा खासा पैसा भी हालांकि मैं कमा रहा था। सिक्योर लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा। सिक्योर लाइफ में ये मुझे 11वां साल चल रहा है, 10 साल पूरे हो चुके हैं और 11 साल से मैंने सिक्योर लाइफ की हुई है। आज इस मोड़ पर पहुंचा हूं। ऐसा बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है तो सफलता के मायने अलग अलग लोग निकालते हैं, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था, सफलता 5 स से मिलकर के बनी है। कितने सा से मिलकर बनी है? 5। पहला होता है संपत्ति। मैं आज इस मोड़ पे आने के बाद देखता हूं कि आज पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर पीछे की जिंदगी में देखूं तो मैं जो नौकरी मिली थी, उस नौकरी से पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद जो मैं पैसा कमाता, वो आज सिक्योर लाइफ की इतनी बड़ी पावर है दोस्तों, 1 साल के अंदर उतना पैसा आ जाता है। 1 साल के अंदर मैं पूरी जिंदगी नौकरी करके 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए कमाता, लेकिन आज सिक्योर लाइफ और इस अपॉर्चुनिटी, मैं धन्यवाद देता हूं बार बार उन सभी मेंटर्स को, सिस्टम को और सभी डायरेक्टर्स को कि इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आज मुझे 1 करोड़ रुपए सालाना का मिलता है। इसकी वजह से तो पहला सा मेरी जिंदगी में कंप्लीट हुआ सिक्योर लाइफ की वजह से। संपत्ति है, इसकी वजह से ढेर सारी मैंने जमीन परचेज की, खेत भी परचेज किया क्योंकि किसान का बेटा था। इसके बावजूद प्लॉट, फ्लैट, कई सारी संपत्तियां मेरे अभी इस सिक्योर लाइफ की वजह से आ चुकी हैं दोस्तों। तो पहला सा मेरी जिंदगी में सिक्योर लाइफ की वजह से पूरा होता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा सा होता है समय। क्या होता है? समय। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं अकेला था, लेकिन आज की डेट में करीब 1.25 लाख लोग हैं। कितने हैं? 1,75,000। और यदि आज मैं काम नहीं भी करूं, काम नहीं भी करूं, तो इसमें से बहुत सारे लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? मेरी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा? यदि फर्क नहीं पड़ेगा तो ये 24 घंटे तक मैं अगर फ्री रहना चाहूं तो रह सकता हूं। मींस सिक्योर लाइफ की वजह से मैंने समय कमाया। मेरी जिंदगी में दूसरा सा कंप्लीट हुआ सिक्योर लाइफ की वजह से। पहला सा संपत्ति, दूसरा सा समय। समय भी मुझे सिक्योर लाइफ की वजह से मिला, नहीं तो मैं उस समय ट्यूशन करता था और मेरी जिंदगी में समय का अभाव था। वहां पर मैं पूरी जिंदगी नौकरी करता तो पैसा मिलता, और अगर नहीं करता तो नहीं मिलता। मींस वहां समय कमाने का कोई मौका नहीं था, लेकिन मुझे सिक्योर लाइफ की वजह से समय कमाने का मौका मिला। दूसरा सा भी मेरी जिंदगी में सिक्योर लाइफ की वजह से कंप्लीट हुआ। तीसरी बात करते हैं, सेहत। दोस्तों, मैं फिट हूं, ना तो आगे पेट निकला हुआ है, ना दुबला पतला हूं। टकाटक हूं कि नहीं? पूरा मेरी फैमिली भी इसी तरह से है। इसका भी क्रेडिट जाता है सिक्योर लाइफ को। बढ़िया बैलेंस डाइट लेते हैं, फ्रूट खाने होते हैं, फ्रूट खाते हैं, जूस पीना होता है तो जूस पीते हैं। जहां पर जो चीज हमें पसंद आती है, जो बच्चों को अच्छा लगता है, वो चीज आज हम खरीद के खा सकते हैं, पी सकते हैं और अच्छी तरह से रह सकते हैं। इसका क्रेडिट जाता है दोस्तों सिक्योर लाइफ को। यह भी मेरी जिंदगी में सिक्योर लाइफ की वजह से हुआ है। दोस्तों, चौथे सा की बात करते हैं, सम्मान। कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में अगर हम जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर, अगर ट्रेन के माध्यम से अगर हम गए होंगे तो रेलवे स्टेशन पर लोग रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं फूल माला लेकर के। अगर हम हवाई जहाज से जाते हैं तो एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, और अगर किसी फंक्शन में जाते हैं तो फूल मालाओं से ऐसे स्वागत किया जाता है। स्टेज पे जाते हैं तो ऐसे फूल बरसाए जाते हैं। अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह अगर हम खड़े होते हैं, वहां पर हमारे जानने पहचानने वाले मिल जाते हैं और उन्होंने एक ही शब्द दिया है दोस्त, एक ही शब्द बोलते हैं, सर, महागुरु जी, ये वो पता नहीं क्या क्या लोगों ने नाम दे के रखे हैं, और एक ही बात बोलते हैं, सर बस आशीर्वाद दो, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हम भी सफल होना चाहते हैं। ये जिंदगी में इतना बड़ा सम्मान हो सकता है, सिक्योर लाइफ नहीं होती तो मुझे कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये सम्मान जो मिला
ऑल ओवर इंडिया में इंडिया लेवल पे पहचान बनी, वो भी सिक्योर लाइफ की वजह से दोस्तों, सम्मान भी इसकी वजह से मिला है। आज अगर बात करता हूं मैं अपने परिवार की, पिताजी की या बाकी लोगों की, तो मेरे से जितने लोगों के नाम जुड़े हैं, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पिताजी हो, चाहे और कोई घर वाले हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, वो सभी के सभी को सम्मान मिलता है, क्योंकि वो एक ही बात आती है कि ये विजयपाल जी के पिताजी हैं, या फिर ये उनके बच्चे हैं, ये उनकी पत्नियां हैं, ऐसे करके लोग बोलते हैं। बात समझ रहे? तो ये सम्मान भी इसी वजह से मुझे मिला दोस्तों। और बात आती है एक सुरक्षा की। आज मैं काम कर रहा हूं, और अगर मैं काम नहीं भी कर रहा होता, दूसरी जगह अगर काम नहीं करता, तो पैसा मिलता क्या? नहीं मिलता। लेकिन यहां पर अगर मैं दुनिया में अगर नहीं भी रहूं, तो मेरे परिवार को पैसा आएगा? वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, आईडी नहीं हो जाएगी? तो जब वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी या बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, तो उनको पैसा मिलेगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल, हमारे बीच में कई सारे लोग हैं जो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार को पैसा जाता है। श्याम सुंदर जी का एग्जाम्पल ऐसा है। मींस पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मान और पैसा मिलता है। यस और नो? तो दोस्तों, इससे बड़ी सुरक्षा भी कहीं नहीं मिल सकती दुनिया में। चाहे मैं कोई भी नौकरी करता, कोई भी बिजनेस करता, मैं अगर करता तो पैसा मिलता, अगर मेरे बाद भी कोई करने वाला पैदा हो जाता तो पैसा मिलता, अगर उसको नहीं संभालने वाला पैदा होता तो फिर नहीं मिलता। लेकिन इसको संभालने वाले ढेर सारे लोग, अपने अपने ग्रुप को संभालने वाले ढेर सारे लोग पैदा हो चुके हैं, और इसकी वजह से मुझे सिक्योरिटी मिल चुकी है, सुरक्षा मिल चुकी है दोस्तों। सम्मान भी है, पैसा भी है, समय भी है, और जो कुछ भी यहां से हमें चाहिए वो सब कुछ है दोस्तों। आज मैं बताना चाहूंगा, 11 साल के पीरियड में बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी हैं कि अगर गिनाना शुरू कर दें बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि आज इसकी वजह से मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मेरे साथ रहने वाले लोग खुश हैं। हर कोई व्यक्ति जो मेरे से कुछ समय पहले सिक्योर लाइफ में आया था, उस समय कुछ साल, 2 साल, 3 साल तक जब मैंने काम किया, तो जो लोग रास्ता छोड़ देते थे, रास्ते से हट जाते थे, मुंह छुपाते थे, आज वो लोग मिलना पसंद करते हैं, साथ में फोटो कराना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। आज अभी का भी मैं एक वाक्य बताऊंगा। एक व्यक्ति को मैंने बहुत ज्यादा बताया था शुरुआत के पीरियड में, उसने ज्वाइनिंग नहीं ली, वो मेरे फ्रेंड सर्किल में था। लेकिन अभी यहां अलीगढ़ आते हुए उसका मेरे पास में फोन आया, मैसेज भी पड़े हुए हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उनको एक राजेंद्र नेता जी हैं, उनकी टीम से लोगों ने जाकर के बताया, वो भी उनकी बात भी नहीं सुनने वाले थे, लेकिन उन्होंने पकड़ के बिठा लिया। बोला आपको अभी ये आइडिया ही नहीं है कि आपके जो साथी थे वो कहां तक पहुंच चुके हैं। उनको सुनने पर मजबूर होना पड़ा, और मेरा नंबर कहीं से सर्च करके उन्होंने फोन किया। दोस्तों, आज आपके रिश्तेदार हो सकते हैं आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, आज आपके दोस्त हो सकते हैं आज आपसे ठीक से बात नहीं करें, आज आपके मिलने जुलने वाले हो सकते हैं कि आपसे ठीक से बात नहीं करें, लेकिन वो समय जो आज हमारी जिंदगी में आया है, वो आपकी जिंदगी में भी जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। थैंक यू दोस्तों। एक बात जरूर बताऊंगा कि यहां पर लोग पूछते हैं कि सफलता का सीक्रेट क्या है, हम सफल कैसे होंगे? तो सफलता का सीक्रेट कुछ भी नहीं है, ये मान के चलिए आप लोग, कुछ भी नहीं है। कोई सीक्रेट, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको बताई जाए, उसको महसूस किया जाता है। आप काम करिए, काम करते रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए। आज आप जहां पर हैं, आप में से कई सारे लोग हैं, आप यहां पर जुड़े हुए लोग हैं, ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ठीक है। आज ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपसे अगर सवाल करता हूं, आप सभी का जिस दिन आप जुड़े थे, उस दिन सभी का ग्रुप आपका 0 था, आपके साथ कोई भी नहीं था। यस और नो? 0 था, ठीक है। लेकिन आज है किसी का 0? नहीं। किसी का ग्रुप 10 का है तो किसी का 20 का है, किसी का 50 का है तो किसी का 100 का है, किसी का 1000 का है तो किसी का 2000 का है। दोस्तों, यहां पर 2.25 लाख ग्रुप जिनका है वो तक इस हॉल में मौजूद है। इसका मतलब सब 0 से चले थे। अगर 2.25 लाख लोगों का मेरा ग्रुप बन सकता है, जसबीर जी का 1 लाख लोगों का ग्रुप बन सकता है, शर्मा जी का 55,000 लोगों का ग्रुप बन सकता है, बाकी ढेर सारे डायमंड हैं जो 10,000, 20,000 के ग्रुप बन सकते हैं। आपके बीच में डिगेंदर जी हैं, उनका ग्रुप 2,500 और उससे ज्यादा बन सकता है। आपके बीच में ढेर सारे लोगों की टोपाज की रिकॉग्निशन हुई, उनका ग्रुप 1250 से ज्यादा का बन सकता है। एक व्यक्ति आपके बीच में आकर के पर्ल, गोल्ड, सिल्वर, ढेर सारी रिकॉग्निशन ले सकता है। तो विश्वास करना होगा, आपके साथ भी होगा, और आप भी एक दिन यहां पर सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे,
पर्ल बनेंगे, टोपाज बनेंगे, एमरल्ड बनेंगे, रूबी बनेंगे, और एक दिन होगा कि हर व्यक्ति यहाँ पर डायमंड बनेगा, हर व्यक्ति डायमंड बनेगा। डटे रहना है, डटे रहना है, लोगों की नहीं सुनना, लोगों की नहीं सुनना दोस्तों, क्योंकि लोगों की अगर आपने सुनी तो लोगों को आइडिया नहीं है। हम भी उसी भीड़ में से निकल के आए हैं। किसी व्यक्ति ने मेरे को बोला था, बोला सर दोस्त मना करते हैं, लोग मना करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आम जानते हो? आम देखा है आपने? अरे बोल नहीं रहे, देखा है ना? ठीक है, अगर मान के चलिए एक छोटी सी टोकरी है और उसमें 10-5 आम रखे हैं और उसमें से आपको 1 किलो आम चुनने हैं, 1 किलो आम छांटने हैं, तो क्या करोगे? छांटना शुरू करोगे। लेकिन छोटी टोकरी है, उसमें अगर कोई थोड़ा पिलपिला भी होगा उसको भी रख लेंगे, ज्यादा है ही नहीं। लेकिन अगर आमों का एक ट्रक भरा हुआ है, क्या है? एक ट्रक भरा हुआ ट्रक, और पूरे ट्रक में से हमको सिर्फ 1 किलो आम छांटने। कितने छांटने? 1 किलो। अगर 1 किलो आम छांटने हैं तो क्या करेंगे? जैसे हमने एक आम उठाया और उसको देखा, अगर थोड़ा भी कहीं से दबा होगा, थोड़ा भी पिलपिला होगा, क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रक भरा पड़ा है। फिर क्या करेंगे? दूसरा उठा लेंगे, और दूसरा अगर ठीक है तो रखेंगे, नहीं तो साइड में कर देंगे। यस और नो? क्यों? क्योंकि ट्रक भरा हुआ है, कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ठीक वैसे ही हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया पॉपुलेशन के दम पे दूसरे नंबर पे है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 2028 में चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। हम ऐसी जगह पे रहते हैं यहां पर आमों की कोई कमी नहीं है, मींस लोगों की कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है। यहां पर चुन चुन के छांट के 1 किलो लेने। 10,000 मतलब 1 किलो, 1 किलो तो चाहिए, 10,000 ही तो चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नो बोलता है उसको हटा दो, पिलपिला आम है। और अगर यस बोलता है तो टकाटक है, उसको रख लो। और फिर अगली बार कोई नो बोले तो साइड में कर दो। तो ऐसे छांट के 10,000 लोग आ सकते हैं, चाहे वो अलीगढ़ से आए, चाहे मथुरा से आए, चाहे आगरा से आए, चाहे कानपुर से आए, चाहे दिल्ली से, चाहे बॉम्बे से, इंडिया के किसी भी कोने से आए। लेकिन 10,000 लोग हमको इकट्ठे करने हैं, क्योंकि 10,000 लोगों के पीछे हमारे बच्चों की एजुकेशन है, 10,000 लोगों के पीछे हमारे परिवार का इतिहास लिखा जाएगा, 10,000 लोगों को इकट्ठे करने के पीछे हमारा सम्मान है, पहचान है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा क्वाड्रेंट चेंज होने वाला है। दोस्तों, ये आसानी से मत छोड़ना। 10,000 लोग इकट्ठे करने का वादा करते हैं वादा? सारे लोग दमदारी दिखानी पड़ेगी। लोग बोलेंगे, आपको अपना कॉन्फिडेंस से जवाब देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस से जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो कि लूज पड़ जाएं। एक बार क्या हुआ, एक चूहा था और चूहा ने शेरनी को प्रपोज कर दिया। किसको प्रपोज कर दिया? शेरनी को प्रपोज कर दिया। तो शेरनी ने बोला, तूने अपनी शकल आईने में देखी है कलमुए? तो चूहा बोला शकल को छोड़, कॉन्फिडेंस तो देख। प्रपोज किसको किया है? प्रपोज किसको किया है? दोस्तों, लोग आपसे बोलेंगे कि आपकी क्या औकात है, आपकी तो कोई एजुकेशन नहीं है, आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बताओ उनको चिल्ला चिल्ला करके। बोला, मेरी बात छोड़ो, सिक्योर लाइफ के दम को तो देखो, सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी। लोग बोलते हैं साहब वो 4 स्टार है, 5 स्टार है, इतना पैसा कमाता है, वो तो A ग्रेड में जॉब करता है, लाख रुपए कमाता है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो 4 स्टार और 5 स्टार हो सकता है, लेकिन आपका बिजनेस तो 10 स्टार है, जो मार्केट में आपको मिलेगा ही नहीं। जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी है वो दूसरे के पास नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी है वो दूसरे के पास नहीं है। दोस्तों, आप संभल जाओ, ऊपर वाले ने आपके लिए प्लान चुन के रखा है, आप ऐसे ही नहीं आए इसमें। ऊपर वाला चाहता है कि आप डायमंड बने, ऊपर वाला चाहता है कि आप सफल हों, ऊपर वाला चाहता है कि आप आगे बढ़ें, ऊपर वाला चाहता है कि जहां आप रहते हैं वहां पर आपके सामने कोई दूसरा ना टिके। ये चाहता है आप आगे बढ़ें, बहुत बड़ा प्लान आपको मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैंने एक बात सुनी थी, सिक्योर लाइफ
एक ट्रेन है ऐसे मान के चलिए, और ये सिक्योर लाइफ रूपी ट्रेन अमीरपुर से, गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है। कहां से जाती है? कहां से? गरीबपुर से अमीरपुर तक। जैसे कोई ट्रेन दिल्ली से अगर बॉम्बे तक चलती है, या दिल्ली से कानपुर तक जाती है, कलकत्ता तक जाती है, तो इसी तरह से आपकी ये जो सिक्योर लाइफ रूपी ट्रेन है, ये गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है। और जब दिल्ली से कोई ट्रेन चलेगी तो बीच बीच में स्टेशन पड़ते हैं। अगर इस रूट से जाए तो अलीगढ़ बीच में आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसके बाद हाथरस जंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? टूंडला आएगा कि नहीं आएगा? आता है ना। ऐसे ही जब ये गरीबपुर से चलेगी तो बीच में स्टेशन आते हैं, और बीच में सबसे पहला स्टेशन आता है बिरोधपुर। कौन सा आता है? बिरोधपुर। बिरोधपुर मतलब जैसे ही आप इस बिजनेस में जुड़ेंगे, जैसे ही कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसका लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध क्यों करते हैं? उसका रीजन, जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं उससे हट करके आपने काम किया है। जो दूसरे लोगों को इतना सोचने की कभी फुर्सत नहीं मिली, इतना कभी सपने में नहीं देखा, उतने की आप कमाने की हकीकत में बात करते हो। 8 लाख रुपए महीने कमाने की बात करते हो, लोगों को जिंदगियां बदलने की बात करते हो, तो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? और वो विरोध करना शुरू कर देते हैं, बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, आप तो बेकार में फंस गए, और ऐसा कुछ होता नहीं है, कहीं लोग नहीं जुड़ते, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, इस तरह से विरोध करते हैं। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जब ट्रेन चलती है, स्टेशन पर रुकती है, तो उसमें से कुछ लोग उतर जाते हैं और कुछ लोग दोबारा से उसी स्टेशन से चढ़ जाते हैं। तो जैसे ही ये बिरोधपुर के स्टेशन पर पहुंचेगी तो हम बिरोधपुर के स्टेशन पर बैठे रहेंगे, उतरेंगे तो नहीं। लोग विरोध करेंगे, उसको सहन कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं सारे लोग? अगर दोस्तों बिरोधपुर स्टेशन पर अगर आप बैठे रहे तो फिर इससे आगे वाला स्टेशन आता है सलाहपुर। कौन सा आता है? सलाहपुर। और आपने देखा होगा इंडिया में अगर किसी भी कोने पर जाकर के आप देखोगे तो ढेर सारे लोग फोकट के सलाहगीर मिल जाते हैं। ढेर सारे लोग किसी भी टॉपिक पे आपको सलाह दे सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे। आपने सपोज कीजिए आपने एक अच्छा पैसा इकट्ठा करके और कोई मकान बनवाया, वो आएगा, बोला मकान बहुत अच्छा है, अच्छा पैसा लगाया आपने, लेकिन अगर आपने ये जो खिड़की है ना, ये इधर के बजाय अगर इधर लगा दी होती तो मजा आ जाता। पैसा हमने लगाया लेकिन उसको मजा ही नहीं आया, उसको मजा नहीं आया। लोग जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है और सचिन जी अगर खेल रहे हैं तो लोग सचिन जी को भी सलाह दे देते हैं, छक्के की बॉल थी मिस कर दी, जबकि अगर पता करोगे भाई साहब तो हो सकता है उसके खानदान में किसी ने बैट नहीं पकड़ा हो, लेकिन सलाह दे रहा है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को, जिसको कि क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उसको सलाह दे रहा है। सलाह कोई व्यक्ति किसी को भी दे सकता है। हो सकता है रोड पर चप्पल चटकाता हुआ व्यक्ति है, उसने जिंदगी में अपनी जिंदगी में उसने कभी एक साथ 20,000 रुपए 10,000 रुपए महीने में नहीं कमाए होंगे, लेकिन आप अगर उससे बोलते हैं कि आपकी जिंदगी बन सकती है, आप इतना आगे जा सकते हैं, आपको सलाह बता रहा है कि बोला नहीं भाई 8 लाख नहीं आते। अरे उसने 8 लाख जिंदगी में नहीं कमाए, उसको क्या पता है? वो हो सकता है आपका रिश्तेदार वो हो सकता है हमारा पड़ोसी हो सकता है हमारा कोई दोस्त हो, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, उसको पता ही नहीं है अभी दुनिया में हो क्या रहा है, उसको नहीं पता कुछ भी। कई लोग ऐसे होते हैं जो यथार्थता में विश्वास रखते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आज जो देख रहे हैं बस उसी को मानते हैं, जबकि सफल वो व्यक्ति होता है जिसका विजन क्लियर होता है, आगे क्या होने वाला है उसको जो देखता है वो व्यक्ति आगे जाता है। हमको आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। सलाह तो सबने दी, सलाह तो विरोध तो सबका किया। आप देखिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए राइट बंधुओं का विरोध किया, बोला हवा में लोहा नहीं उड़ता। जब बल्ब बनाया थॉमस एडिसन ने, उसका विरोध किया, उसको ढेर सारी सलाह दी। तो आज तक जो कुछ भी दुनिया में बड़ा काम हुआ है उन सबको सलाह दी गई है, उन सबको सलाह दी गई है। दोस्तों ग्राहम बेल ने जब फोन का आविष्कार किया था तो उस समय बताया गया था कि ये अच्छा उपकरण है लेकिन ये यूज नहीं कर सकती, आम जनता के काम का नहीं है। लेकिन आज मुझे बताइए, आज हर व्यक्ति के पास में फोन है कि नहीं है? यस और नो? उसके बगैर काम चलता है क्या? नहीं चलता। दोस्तों लोग आपको सलाह देंगे, समय समय पर सलाह देंगे, क्योंकि किसी को भी सलाह के लिए छोड़ते नहीं है, लोग हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आप सलाहपुर स्टेशन आने के बाद आप उसमें बैठे रहेंगे या दूसरे लोगों की सलाह मान लेंगे?
दोस्तों एक सलाह आपको सिक्योर लाइफ में जिन लोगों ने अचीवमेंट लिए हैं, जिन लोगों ने यहां पर कामयाबी हासिल की है, उन लोगों ने आपको सलाह दी है कि आप ट्रेन में बैठो, उसमें काम करो और काम करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरे सलाहगीर आपको फोकट के सलाहगीर मिल जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां की सलाह मानना पसंद करेंगे, उन लोगों की या इन लोगों की, उन लोगों की या इन लोगों की। उन लोगों की सलाह मानते हैं तो वही दर दर की ठोकरें जिंदगी में खानी पड़ेंगी, लेकिन इन लोगों की सलाह मानते हैं तो दोस्तों जिंदगी हसीन हो जाएगी, जिंदगी हसीन हो जाएगी। इससे आगे जैसे ही आप चलोगे तो आपको होशियारपुर, कौन सा आ जाएगा? होशियारपुर। कई लोग यहां पर जब काम करते हैं दूसरों के विरोध को सहन कर लेते हैं, दूसरों की सलाह को नहीं मानते हैं, तो फिर यहां पर कुछ पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और एक रिकॉग्निशन बनना शुरू हो जाती है। कुछ किताब वगैरह पढ़ लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत होशियार हो गए, हम तो सब कुछ जानते हैं, और वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक लेवल बनने के बाद भी आपको सिस्टम के साथ चलने की जरूरत है, सिस्टम के साथ रहने की जरूरत है। नहीं तो कई बार होशियार चंद बनने के कारण काम पहले ठीक ठाक चल रहा था, जब तक वो गोल्ड बने, पर्ल बने, टोपाज बने, तब तक काम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही टोपाज बनता है व्यक्ति, फिर उसको लगता है मैं तो होशियार हो गया, मैं तो सब कुछ जान गया, फिर वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों मैं आपको आगाह करता हूं कि जब से आप अपने आप से अगर ऐसा समझ में आ गया आपके में मैं सब कुछ जानता हूं, बस उसी से आपकी उल्टी गिनती शुरू है, उसी से आपकी उल्टी गिनती शुरू है। इसलिए आप सिस्टम के साथ मिलकर काम करते रहें, आप ईगो को आड़े ना आने दें। आप होशियारपुर पर भी बैठे रहेंगे, आपका रोमांसपुर, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, फिर हमको ऐसे लगता है कि भाई अब तो पैसा हमने कमाई लिया, बच्चों के साथ समय देना, वाइफ के साथ समय देना, इधर उधर छुट्टियां बिताना, घूमने फिरने जाना, मीन्स जिंदगी में रोमांस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप कितने भी सीनियर हो जाएं, कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जिसकी वजह से आप आगे बढ़े हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। यह बात जरूर याद रखनी है आपको। रख सकते हैं। जबकि हमारे साथ में क्या होता है, हम जिस चीज की वजह से आगे बढ़े हैं, जिस काम की वजह से आगे बढ़े हैं, उसी को हम भूल जाते हैं और बाकी और कोई भी काम और उसमें हम कहीं इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। अगर इधर उधर भटक जाएंगे, सिस्टम से अलग हो जाएंगे, तो सेम वैसे जैसे लाइट जली हुई है, अगर इसका मेन स्विच है, अगर आप उसको हटा देंगे तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। और अगर दोबारा सिस्टम से लगा देंगे तो दोबारा उजाला हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप सिस्टम से हटते हैं, सिस्टम के कामों से हटते हैं, अगर आप ट्रेनिंग में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, प्लान में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ग्रुप मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लीडर्स मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो दोस्तों आप समझिए कि आपने जो कुछ भी यहां तक कमाया था, ये कागज के पत्तों की तरह से जैसे महल बनाया जाता है, उस तरह का महल होता है नेटवर्क मार्केटिंग। आपके लोग तुरंत आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपको लोगों को हमेशा साथ लेके चलना है, लोगों की केयर हमेशा करनी है, उधर रोमांस में फंसना नहीं है। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टेशन से, रोमांसपुर से आगे जब आप चलते हैं तो एक स्टेशन आता है आलस्यपुर। क्या आता है? और आलस्यपुर जब आता है, जब व्यक्ति के पास में अच्छी खासी इनकम आ रही होती है, पैसा आ रहा होता है, 50,000 से लाख रुपए तक की इनकम आ रही होती है, तो उसको ऐसा लगता है अगर थोड़ी सी बरसात हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम है, और अगर वाइफ ने बोला जी क्या करोगे जाके प्लान में,